बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि नमोकार मंत्र में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। तो मन को शांत रखो और ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, दूरदर्शी नाम का एक व्यक्ति था। एक दिन उसकी नजर रानी के गले में पड़े एक बहुत ही सुंदर हार पर पड़ी। हार को देखते ही उसके मन में लालच आ गया और यही लालच उसके पतन का कारण बन गया। रात का समय था। महल में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उसी अंधेरे में दूरदर्शी चुपचाप आया और उस हार की चोरी कर ली। लेकिन बच्चों, याद रखना, पाप ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। अगले ही दिन दूरदर्शी पकड़ा गया। उसे राजा के दरबार में लाया गया। राजा बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा, चोरी का दंड मृत्यु है और दूरदर्शी को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी से पहले दूरदर्शी बहुत दुखी और भयभीत था। उसी समय वहां से एक धर्मात्मा सेठ धनदत्त जी गुजर रहे थे। दूरदर्शी ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, कृपया मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। सेठ जी करुणा से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं पानी लेकर आता हूं, तब तक तुम नमोकार मंत्र का जप करो। दूरदर्शी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से नमोकार मंत्र का जप शुरू किया। उसका मन शांत हो गया, हृदय शुद्ध हो गया। और तभी बच्चों, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। फांसी का फंदा अपने आप टूट गया और दूरदर्शी देव बन गया। देवलोक में पहुंचकर दूरदर्शी ने अपने अवधि ज्ञान से सब कुछ देख लिया। उन्होंने देखा कि कुछ सिपाही सेठ धनदत्त जी पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें पकड़ने आ रहे हैं। सेठ जी की रक्षा के लिए देव बने दूरदर्शी ने अपना रूप बदला। उन्होंने देव का रूप त्याग कर कोतवाल का रूप धारण किया। जब सिपाही सेठ धनदत्त जी को पकड़ने उनके घर पहुंचे, तभी कोतवाल के रूप में दूरदर्शी वहां आ गए। उन्होंने सिपाहियों को वहीं रोक दिया और सेठ जी के घर आने से मना कर दिया। सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और बिना कुछ किए वापस लौट गए। कुछ समय बाद राजा स्वयं सेठ धनदत्त जी के घर पहुंचे, लेकिन कोतवाल के रूप में दूरदर्शी ने राजा को भी सच्चाई का बोध कराया। बाद में राजा को पूरी सच्चाई का पता चला। उन्हें समझ आ गया कि सेठ धनदत्त जी पूरी तरह निर्दोष हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सेठ धनदत्त जी से विनम्रता से क्षमा मांगी। तभी राजा को नमोकार मंत्र की महिमा समझ में आई और राजा का हृदय भी परिवर्तित हो गया। बच्चों, यह सब नमोकार मंत्र का चमत्कार था। जो इसे श्रद्धा और विश्वास से जपता है, उसका जीवन अवश्य बदल जाता है। इसलिए बच्चों, हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो और प्रतिदिन नमोकार मंत्र का स्मरण करो। जय जिनेंद्र।